नमस्कार सदस्यों, एसएम नॉलेज हब पर आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत है। जैसा कि पेरेंट्स आप सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में किस-किस क्लास में एडमिशन्स होते हैं, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ यह भी बताना चाहूँगी कि जल्द ही क्लास 1 और बाल वाटिका 1 टू 3 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलने वाले हैं और क्लास 2 टू 12th ऑफलाइन एडमिशन्स का प्रोसेस रहता है। लेकिन जो भी डेट का प्रोसीजर है वह कंप्लीट एक वन नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट मेंशन किया जाता है कि किस क्लास में किस डेट पर या किस टाइम पीरियड में एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो हम बना रही हूँ। हमने लास्ट वीडियो में जब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बारे में डिस्कस किया था कि क्लास 1 में जब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको मुख्यतः 4 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि था पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बर्थ सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या बीपीएल कार्ड, जिसका नंबर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय मेंशन करना होता है। और साथ ही साथ काफ़ी सारी डिटेल आपको ऑप्शन में टिक करनी होती है कि आप इस कोटा कैटेगरी से एलिजिबल है या बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है या एक्सेट्रा जो भी बातें पूछी जाती हैं, वह आपको फॉर्म में टिक करनी होती है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना होता है। आप हमारी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले आज मैं आपको 10 से 12 और डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर बच्चे का नाम एडमिशन्स के लिए आ जाता है और आप जब एडमिशन करवाने जाएँगे तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको और भी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप ऑफलाइन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो सभी डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ में अटैच करके देने होते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे प्रत्येक पेरेंट्स की हेल्प हो सके और उनके बच्चे का एडमिशन आसान हो सके। आज हम आपको नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताना चाहेंगे, जो कि आपको केवीएस में एडमिशन के लिए चाहिए होते हैं। तो नंबर 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको, कलर्ड बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फोटो आप निकलवा लीजिएगा, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी देना होगा और एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी देना होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि एमसीडी के द्वारा इश्यू होता है, जिसमें बच्चे का जन्म तिथि और नाम मेंशन होता है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी आपको चाहिए होगा और जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो उसका फोटोकॉपी आपको लगा के देना होगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। चाहे आप किसी भी कोटा कैटेगरी से फिल करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य रहेगा, जिसमें बच्चे का नाम होना अनिवार्य है। और इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, हम उसमें आरटीए कोटे की बात कर लेते हैं। जो बीपीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के माध्यम से फिल करेंगे, उसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही मान्य है, इनकम सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, जो कि एक वैलिड टाइम पीरियड के लिए होता है। और आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भी सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशूइंग और किस अथॉरिटी से इशू है वह भी फिल करना होता है। और जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो सर्टिफिकेट की कॉपी संलग्न करनी होती है। और कास्ट कोटा से अगर कोई पेरेंट्स फिल कर रहा है अपने बच्चे का फॉर्म, तो उसमें भी आपको, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा कि आप किस कास्ट से आप फिल कर रहे हैं। और जब अगर बच्चे का नाम आ जाता है तो आपको एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल का सर्टिफिकेट स्कूल में सबमिट करना होता है, जो कि आपका कंप्यूटेंट अथॉरिटी से बना हुआ होना चाहिए, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू। और इसका पर्पस यही होता है कि जिस भी कोटा कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, आप उसके एवज में डॉक्यूमेंट स्कूल में प्रोवाइड कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यह जो भी डॉक्यूमेंट है, आप फादर के नाम से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एडमिशन भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विद इन 3 मंथ्स आपको, या एज पर स्कूल गाइडलाइंस, आपको बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना अनिवार्य रहता है। बीपीएल कार्ड में भी बच्चे का नाम चढ़ा होना चाहिए। अगर आप पिता के नाम पर बीपीएल कार्ड से अप्लाई कर रहे हैं, तो परिवार के सदस्य के रूप में बच्चे का नाम भी उसमें शामिल होना अनिवार्य है। और बाद में आपको बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको बच्चे के नाम का ही सर्टिफिकेट स्कूल में सबमिट करना होगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको बच्चे के नाम का ही सर्टिफिकेट देना अनिवार्य रहेगा। और ओबीसी की जगह पे एसईबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, जबकि जब तक कि कोई केबीएस नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसा जारी नहीं किया जाता है। तो यानी कि आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट देना अनिवार्य रहेगा। तो ये आपका थर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आरटीए कोटा से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है सर्विस सर्टिफिकेट। जो भी पेरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वह अपने अगर सर्विस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, लाइक कैटेगरी 1 2 3 4, और आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में लाई करते हैं और अगर आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाता है, तो इस कंडीशन में आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना अनिवार्य रहेगा। वेबसाइट से इसका परफॉर्मा आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से जो सर्विस सर्टिफिकेट का परफॉर्मर रहता है वह किस प्रकार से रहता है, जो कि आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाता है इजीली। और उस पर जहां पर आप जॉब सर्विस में है, वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की मोहर और सिग्नेचर करवाना अनिवार्य रहता है।
किस प्रकार से बनेगा, कैसा फॉर्मेट रहेगा, आने वाली वीडियोस में आपको बता दिया जाएगा। जब भी फॉर्म निकलेगा तो सर्विस सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनता है आपको बताया जाएगा। आज मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट भी देना अनिवार्य होता है। और माता या पिता में से जो भी सर्विस में है, जिसके थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, उन्हीं का ही सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और इसके साथ-साथ अगर पिछले 7 सालों में नंबर ऑफ ट्रांसफर्स की भी डिटेल्स आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी देनी होती है, और जब बच्चे का नाम एडमिशन के लिए आ जाता है, तो आपको एक परफॉर्मा होता है, उसमें नंबर ऑफ ट्रांसफर्स की सभी डिटेल फिल करनी होती है और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपको स्टैम्प और साइन करवा के स्कूल में सबमिट करना होता है। तो यह बात सेंट्रल एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, और उनको अगर सर्विस कैटेगरी का लाभ प्राप्त करना है तो आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। साथ ही साथ नंबर ऑफ ट्रांसफर्स भी फिल करने पड़ेंगे, और जब बच्चे का नाम आ जाएगा तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट प्लस ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको स्कूल में सबमिट करना होता है। और इसका क्या परफॉर्मा रहेगा, मैं आपको आने वाली वीडियोस में आपको अच्छी प्रकार से समझा दूंगी। तो यह उन पेरेंट्स के लिए जो सर्विस सर्टिफिकेट के माध्यम से सर्विस कोटा कैटेगरी से अपने बच्चे के फॉर्म को फिल करेंगे, उनको सर्विस सर्टिफिकेट देना अनिवार्य रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं CWSN कैटेगरी से। अगर कोई DA कैटेगरी से विकलांग बच्चे हैं, वह पेरेंट्स अपने बच्चों का अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से आपका कोटा लगेगा, जो कि है DA कोटा, और इसमें एडमिशन के टाइम पर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना अनिवार्य रहेगा। और जो भी DA कोटा से जो सीट्स का रिजर्वेशन होता है, वह आपका उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो ऐसा सर्टिफिकेट जो कि सिविल सर्जन रिहैबिलिटेशन सेंटर या एनी अदर कंपोनेंट अथॉरिटी से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड होना चाहिए। और अगर आप CWSN कैटेगरी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी देना होगा, क्योंकि कंपोनेंट अथॉरिटी से आपको सर्टिफाइड करा के स्कूल में सबमिट करना होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय ओनली आपको ऑप्शन यस करना है। तो ये बात हो गई ऐसे बच्चे जो कि CWSN कैटेगरी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ रेजिडेंट। आप जिस भी एड्रेस से अपने बच्चे के फॉर्म को फिल कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको अपने घर के पते की सही-सही डिटेल डालनी है, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर मेंशन है। और जब बच्चे का एडमिशन आप करवाने जाएंगे या ऑफलाइन फॉर्म को फिल करेंगे, तो आपको केंद्रीय विद्यालय में वैलिड एड्रेस प्रूफ अटैच्ड करके देना होता है। ध्यान रहे, जो भी डॉक्यूमेंट या जो एड्रेस आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल किया है, वही डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही देना होगा। लाइक आप वोटर आईडी एड्रेस प्रूफ के रूप में दे सकते हैं, आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, बिजली का बिल लगा सकते हैं, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट आप लगा सकते हैं, और आपका MTNL का बिल है तो वह लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो वह भी लगा सकते हैं, या रेंट एग्रीमेंट के थ्रू अगर आप बच्चे का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट भी एड्रेस प्रूफ में आप लगा सकते हैं। तो वैलिड एक आपको रेजिडेंस प्रूफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देना होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं हम, आधार कार्ड। केंद्रीय विद्यालय में जब आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे, तो बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप बनवा लेते हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको परेशानी नहीं होगी। और पेरेंट्स का आधार नंबर भी होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप बच्चे का आधार कार्ड बनवा लेते हैं तो इसी से ही जो ऑनलाइन फीस पे का जो आईडी बनती है, वह बच्चे के आधार कार्ड से ही बनती है। तो बच्चे का और प्लस पेरेंट्स का आधार कार्ड भी होना अनिवार्य है, यह आप रेजिडेंस प्रूफ में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, तो ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्कूल्स जो कि है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट की भी मांग करते हैं, और यह आप एक अच्छी सी पैथोलॉजी लैब से बच्चे के नाम का ब्लड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है, उसमें ब्लड रिपोर्ट आपको मिल जाती है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। तो अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्कूल डिमांड करते हैं ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट की, तो आपको देना पड़ सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ऑप्शनल है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, आप भर भी सकते हैं और उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। यह उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो आरटीई कोटा का लाभ उठाना चाहते हैं, जो आरटीई कोटे से अपने बच्चे का फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसमें डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको लगाना अनिवार्य रहेगा जब आप बच्चे का एडमिशन करवाने जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते समय ओनली आपको डिस्टेंस फिल करनी है, कोई भी सर्टिफिकेट अटैच नहीं करना है। लेकिन जब बच्चे का नाम आ जाएगा तो आपको डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता है, जिसका परफॉर्मा मैं आपको बता दूंगी, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है। इसमें माता पिता अपने साइन करके उसको सर्टिफाइड करके इसमें स्कूल में सबमिट करना होता है। तो डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो कि आरटीए कोटे से फॉर्म को फिल करेंगे, उनको एट द टाइम ऑफ एडमिशन फिल करना होता है, जो कि आपके रेजिडेंस का प्रूफ है कि आप इतने किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, और यह सेल्फ डिक्लेरेशन होता है पेरेंट्स का, जिससे जिसको वेरिफिकेशन कहा जाता है। तो आपके मेनली ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर बच्चे का नाम एडमिशन के लिए आ जाएगा तो आपको जो आपके लिए एप्लीकेबल है, वह सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी अटैच
काउंटर साइन करके आपको देने होंगे। इसके साथ-साथ कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल ना करें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल फिल करी है, वही डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन फिल करने पड़ेंगे। सही कोटा कैटेगरी को चूज़ करें आप। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे और उसमें इनकम्प्लीट डिटेल फिल करते हैं, तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप एक से ज़्यादा बार अगर फॉर्म को फिल कर देते हैं, तो आपने जो लास्ट एंट्री करी है, वही आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी। और अगर डबल शिफ्ट के जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, तो उसमें अलग-अलग सीट्स का कंसिडरेशन होता है। जो मॉर्निंग शिफ्ट का है, उसमें अलग सीट्स काउंट की जाती हैं, जो इवनिंग शिफ्ट का है, उसमें अलग काउंट की जाती हैं। और जब आपके बच्चे का नाम आ जाएगा, तो आप शिफ्ट चेंज करवाने के लिए स्टार्टिंग में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप एप्लीकेशन लगा देंगे और अभी मैं मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन ले लेता हूँ और बाद में इवनिंग शिफ्ट करवा लूँगा, तो ये प्रोसीजर स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको मोटा-मोटा बता देती हूँ अगेन एक बार फिर से पार्ट। बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस और बीपीएल सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं, तो आपको वह भी चाहिए और अगर आप किसी कास्ट सर्टिफिकेट से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए और पेरेंट्स और बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप बनवा लेंगे तो आपको बेटर रहेगा। वैलिड एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा, सर्विस सर्टिफिकेट अगर कोई पेरेंट सर्विस के माध्यम से फिल कर रहा है, तो सर्विस सर्टिफिकेट, नंबर ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट इफ एलिजिबल, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के देना होता है। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना होता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ओनली डिटेल फिल करनी होती है। और अगर आप आरटी कोटे से फिल कर रहे हैं तो डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना होता है। तो यह कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन या आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको सबमिट करने पड़ सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ओनली आपको 4 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, बाकी आपको ऑप्शंस में टिक करना होता है या डिटेल फिल करनी होती है। तो यह वीडियो जो आपको जिस प्रकार से एप्लीकेबल हो डॉक्यूमेंट्स वही आपको रखने हैं, क्योंकि मैंने ये सारे ही कोटा कैटेगरी से जितने भी पेरेंट्स आते हैं सभी के लिए इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। आपके लिए जो एलिजिबल हो आप वह डॉक्यूमेंट अपने अकॉर्डिंग तैयार करवा लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक पेरेंट्स तक शेयर करें, जिससे सभी पेरेंट्स की हेल्प हो सके और जब फॉर्म निकले तो आप किसी भी गलती की कोई भी संभावना ना रहे और आपके बच्चे का एडमिशन इजीली हो सके। अगर किसी पेरेंट्स को यह पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं उन्हें प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेनली आपके यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट करने होते हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। अब कोई आरटीए कोटे से अप्लाई कर रहा है तो उनको सर्विस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नंबर ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट बेसिकली जो सभी के लिए एलिजिबल है वह है बच्चे का फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वैलिड एड्रेस प्रूफ, ब्लड ग्रुप, यह तो सभी को ही देने हैं। बाकी के डॉक्यूमेंट जिस आधार पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप तैयार करवा लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।